तो लास्ट क्लास में हम लोग अल्काइल ग्रुप देखे थे और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को फॉर्म करके भी देखे थे और उसके नेमिंग को भी देखे थे। जैसे बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता क्या था, तो अल्केन में से एक H को अगर रिमूव कर दिया जाए तो यही ग्रुप अल्काइल ग्रुप बनती थी। जैसे ये मीथेन, इसमें से एक H को रिमूव कर दिए तो ये बन गया था मिथाइल, ये मीथेन है। ठीक है, इसी तरीके से C2H5 इथाइल फॉर्म किए थे। ठीक है, इसी तरीके से ब्यूटेन से, ठीक है, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3 से H को रिमूव करके जो ग्रुप बना था, ठीक है, ये ग्रुप था ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग पीछे को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये ब्यूटाइल ग्रुप बना था 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। तो इसमें इस ब्यूटाइल ग्रुप में हम लोग कुछ चेंज लाए थे। इसी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से तो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हम लोग फॉर्म किए थे। अब जैसे CH3 CH3 1 2 3 और यहाँ पर देखिए ये H, ठीक है, CH2। तो इसको हम लोग नाम दिए थे आइसोब्यूटाइल दिए थे। इसी तरीके से CH3 CH3, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है ना। और एक काम कीजिए, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो फिर इससे हम लोग क्या कर दिए, 1 2 3 1 4, एक H को रिमूव कर दिए तो ये कौन सा ग्रुप बना था, ये बन गया था सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट जो ग्रुप हम लोग फॉर्म किए थे वो कुछ इस तरीके का था और इसको हम लोग नाम दिए थे टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास तक देखे थे। अब चूंकि आगे की जो भी बातें होनी है वो इसी बेसिस पर होनी है, इसीलिए एक बार हम लोग इसको देख लिए। तो ये सारे अल्काइल ग्रुप्स कहलाए, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि एक केमिकल नेम मस्ट स्पेसिफाई ए सिंगल कंपाउंड ओनली। ठीक है, द प्रीफिक्स secondary therefore is used only for secondary butyl compounds। ठीक है, the name secondary pentyl is not be used because pentane has two different सेकेंडरी कार्बन्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है
ये बेसिकली हम जो लिखे हैं उसका क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे हम लोग पेंटेन को कंसिडर करें तो CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5। और इस पेंटेन में हम लोगों को क्या दिख रहा है? हम लोगों को 2 डिफरेंट सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है। देखिए, एक सेकेंडरी कार्बन यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। एक कह दीजिए इसको, चूंकि ये और ये तो सेम ही है, तो 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि 2 डिग्री H को हटाएं, यानी जो हम लोगों को चांस दिख रहा है हम लोग 2 डिग्री H को हटाएं। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर इसमें क्लोरीन को अटैच कर दें +Cl, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 CH, इसको हटा रहे हैं, Cl, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोगों के पास एक 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर भी 2 डिग्री H को हटाएं और क्लोरीन को जोड़ें, ठीक है। क्लोरीन को जोड़ दें तो क्या बनेगा? देखिए, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, ठीक है ना। इस दोनों कंपाउंड पर गौर कीजिए, इस दोनों कंपाउंड को गौर से देखिए। अगर हम लोग इसको सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का नाम दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको भी अगर हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का नाम दें, तो जब स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तो सवाल ये उठ जाएगा, हम लोग ये सोचने लगेंगे कि आखिर इस दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर सही है। क्योंकि यहाँ पर जो बात हम लिखे हैं कि ए केमिकल नेम मस्ट स्पेसिफाई ए सिंगल कंपाउंड ओनली, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल नेम अगर है तो वो हमेशा एक सिंगल कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। जब आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि अगर हम लोग मीथेन कहते हैं तो मीथेन जब भी हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों के जहन में, हम लोगों के दिमाग में कौन सा स्ट्रक्चर आता है? CH4। उसके बदले में कभी CH3 तो नहीं आता, उसके बदले में कभी C2H6 तो नहीं आता, या कोई दूसरा स्ट्रक्चर तो नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बेसिकली मीथेन कहने से जो CH4 की एक स्ट्रक्चर हम लोगों के दिमाग में बनती है, तो यहाँ पर वही चीज़ होनी चाहिए कि अगर सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड अगर आपको कहा गया तो आपके दिमाग में एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पेंटेन के पास 2 सेकेंडरी कार्बन है, जिस वजह से क्लोरीन यहाँ भी अटैच हो सकता है और क्लोरीन यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बोथ कंपाउंड्स, नीचे वाले के बारे में लिख रहे हैं, have 5 carbon atoms and a chlorine is attached with secondary carbon atom, but the compound can not be named as secondary pentyl क्लोराइड। कंपाउंड को सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का नाम नहीं दे सकते हैं। इसी तरीके से टर्शियरी हेक्साइल भी नाम हम लोग नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली
the name tertiary hexyl is not be used। इसके पीछे भी सेम लॉजिक है, सेम कारण है। तो क्या है, तो बस थोड़ा सा हम लोग देख लें, बात तो हम लोग समझ ही चुके हैं। जैसे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो अब इसी हेक्सेन को हम लोग कैसे बना सकते हैं? CH2 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 और एक ग्रुप CH3 का यहाँ जोड़ दीजिए। सपोज इससे अगर हम लोग ब्रोमाइड बनाएं, ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या बन सकता है? CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। देखिए यहाँ पर भी इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पर भी कौन सा कार्बन? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन अगर प्रेजेंट होता है तो हम लोग वहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? टर्सरी कार्बन के लिए टर्सरी कार्बन। और चूंकि ये हेलाइड है या ब्रोमाइड है और 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग नाम इसको क्या दे सकते थे? टर्सरी हेक्साइल ब्रोमाइड। लेकिन यहाँ पर टर्सरी हेक्साइल ब्रोमाइड नाम नहीं लिख सकते हैं। द नेम टर्शियरी हेक्साइल ब्रोमाइड कैन नॉट बी यूज्ड हियर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मिथिलीन ग्रुप। When 2 hydrogen atoms removed from methane, ठीक है, then the group obtained is the मिथिलीन ग्रुप। मिथेन में से 2 हाइड्रोजन एटम को सिंपली रिमूव कर देना है। तो CH4 मिथेन -2H, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH2, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर चुके हैं, तो यही कहलाएगा मिथिलीन। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो देखिए ये क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन is removed from a cyclic carbon, then the group is called alicyclic हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है, और बहुत सिंपल से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे CH2, ये इससे, इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, जैसे अब अगर मान लीजिए 4 कार्बन का हो तो CH,
तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटाइल। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। इसी तरीके से अगर 6 कार्बन का होगा, जैसे कुछ इस तरीके से, ये कहलाएगा साइक्लोहेक्साइल। इसी तरह बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे। तो अभी बस हम लोगों को देखते चलना है, जो ग्रुप्स हैं उन सब से हम लोगों को फैमिलियर होते चलना है। ठीक है, नीचे मिटा दें। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। ठीक है, बस ये सिंपली पहचानने के लिए है। तो जैसे अगर CH3, CH2, CH2, CH2OH, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 डिग्री अल्कोहल हम लोगों को बनाना है तो CH3, CH2, CH3 और CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन। कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये हम लोगों को जानना है कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये चूंकि 2 डिग्री कार्बन है इसीलिए ये OH ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो CH3, C, CH3, CH3। ठीक है, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। आप एक और काम कर दीजिए, इसमें CH2, CH3 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। अब जैसे इसी को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है और इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन है दैट इज़ द 1 डिग्री कार्बन और उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो और भी ये क्लियर हो जाएगा। अब ये जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर ये भी 1 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। 1 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता था, जो सिर्फ एक ही तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर भी देखिए 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भी जो होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, इस कंपाउंड में आइए, यहाँ पर जो कार्बन है इस कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और चूंकि इस कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन, और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो अल्कोहल हो जाएगा वो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, फिर ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है और इस 2 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगेन ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ इस कंपाउंड में आइए, इस कार्बन पर गौर कीजिए, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे 1, 2 और ये 3 अलग अलग कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसी 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में इस पार्टिकुलर जो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये 1, 2 और ये ऊपर वाला 3 कार्बन, ये OH ग्रुप। ठीक है, तो 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ इस कंपाउंड में ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और नीचे में एक कार्बन से जुड़ा हुआ है,
चूँकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में ड्राइंग में ये बताए हुए थे कि जो इंड होता है लाइन का वो भी एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर यानी 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ, इसीलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ इस पॉइंट को, तो इससे 1 2 और ये 3, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। जिस तरीके से डिग्री ऑफ अल्कोहल हम लोग देखें उसी तरीके से डिग्री ऑफ अमीन भी होता है। ठीक है, और चूँकि ये भी चीज़ उसी थ्योरी पर बेस्ड है, तो इसलिए इसमें बस हम लोगों को समझ लेना है कि एन अमीन इज ए कंपाउंड इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। अमोनिया से एक या एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन एटम को हम लोग अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, तो अमीन बन जाता है। और अमीन को भी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद द नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो देखिए जैसे अमोनिया NH3 और इसमें क्या किए, एक H को हटाए और एक R को जोड़े। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, RNH2। तो इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री अमीन, यानी कि प्राइमरी अमीन। इसी तरीके से अगेन अमोनिया, और इसमें क्या किए, इस बार 2 H को हटाए, -2H। तो फिर क्या करें, इसमें 2 ठो R जोड़ दें, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। इसी तरीके से अगर अमोनिया में तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया से अगर तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके R यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो ये बन जाएगा R R एंड R। ठीक है ना। तो इसको हम लोग नाम देंगे 3 डिग्री अमीन। ठीक है। तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अमीन है। तो जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है कि ये 1 डिग्री अमीन ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन से यहाँ पर एक, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन होगा। और हाँ सॉरी, यहाँ पर ये नाइट्रोजन नहीं, ये कार्बन है। ठीक है, तो इससे ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, और इससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये 1 डिग्री अमीन ही होगा, इसको टर्सरी अमीन मत समझिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, और फिर पीछे वाले जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, और वो चीज़ है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद कुछ एक चीज़ों को देखकर फिर हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ, IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसीलिए पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, और फिर हम लोग आगे की तरफ धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है।